जय श्री कृष्ण। भक्तों, कार्तिक के महीने में इस कथा के सुनने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो जाती है, परिवार के अंदर सुख समृद्धि हो जाती है, जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वो दोनों ही प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर बना हुआ खाना मिलता, बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूं। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डाल करके कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध करके दे दी, उसमें मोहरें डाल दी। ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे जाकर के देखता है कि बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वो रेत के घर बनाकर के खेल रही थी। उनमें से लड़कियां घर बनाती और बिगाड़ती। एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिए, ये मेरा घर है। लड़की की बात सुनकर के ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ही लड़की सबसे उचित है। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर के ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर के आया हूं, तुम अपनी माता से पूछो, क्या वो मेरे लिए आटा छान करके 4 रोटी बना देंगी। यदि वो मेरा आटा छान करके रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर के अपनी मां से कहा। मां ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वो अपना आटा देकर के यहां पर बैठ जाएं, मैं रोटी बना दूंगी। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो आटे में से सोने की मोहरें निकली। वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं, उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की मां ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ये सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की मां ने लड़की का खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर के कहा कि रामू की मां, दरवाजा खोल, खोल करके देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूं। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहां से आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर को देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बना करके रखती। वो उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई।
ये देखकर के बहू घबरा गई, भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरी सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वो थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर के पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर के पागल बना रहे हैं, इनकी कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा ये तुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनकी कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर के रख देना, बिना नमक की दाल बनाकर के देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं, दाल भी अलोनी क्यों है। बहू ने पलट कर के कहा एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर के फिर से पड़ोसन के पास गई, बोली अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा किसी चाबी दे दूं। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी कोठे में बर्तन पड़े। उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी माता जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर के उसने लड़के से पूछा तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हुई, 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। ये सुनकर की सास कहने लगी बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। उसने कहा माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बहू ने 7वां कोटा खोलकर के दिखाया। उसमें शिवजी, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोट देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर के पूछा बेटा तू कौन है। लड़का बोला माँ मैं तेरा बेटा हूं। तब ब्राह्मणी ने पूछा तू कहां से आया। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक जी ने भेजा है। माँ ने कहा बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भी गई।
पवन पानी से गठजोड़ा बने तब मानेंगे कि इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ये सब देख कर के ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसी सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने हुंकारे भरने वाले सब पर कृपा करना। जिस चैनल के माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर्स चैनल की कथा को सुनते हैं, हर कथा को सुनते हैं, उनको पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। भक्तों, जो पहली बार कथा को सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं। जय श्री राधे। बोलो कार्तिक दामोदर भगवान की जय।